प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के लिए मस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैथमेटिक्स से। दोस्तों, आज के जो ये क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में दोस्तों हर एक साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हर एक बार ये क्वेश्चन देखा जाता है इस टाइप का, सिद्ध करें कि रूट 3 का परमेय संख्या है। दोस्तों, इसके जगह पर आप लोग रूट 3 की जगह पर कभी कभी रूट 7 देखने को मिल जाएगा, रूट 5 देखने को मिल जाएगा, रूट 2 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लेंगे तो हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे आप लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या आप लोग को पता ही है, लेकिन दोस्तों ये अपरिमेय संख्या कैसे ही वही तो प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम लोग को पहले इसके उल्टा मानना होगा, इसके ठीक विपरीत मान लेते हैं। यह अपरिमेय संख्या बोला, परमेय मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हल में लिखेंगे दोस्तों, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं परिमेय संख्या है। रूट 3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम कह सकते हैं डिवाइड में होगा ना। कोई भी परिमेय संख्या क्या होता है, वो हमेशा एक दूसरे के डिवाइड में होता है, बटे में होता है, ठीक है ना। तो यानी कि बटे कहने का मतलब a बटा b के फॉर्म में होता है या p बाई के q के फॉर्म में होता है। पता ही आप लोग क्लास 9th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों, जब रूट 3 को परमेय संख्या मान लिए हैं तो यहाँ पर इसीलिए हम कह सकते हैं जो रूट 3 है दोस्तों a बटा b के फॉर्म में होगा, a बटा b के रूप में होगा। a बटा b के रूप कहने का मतलब जहां यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब सहअभाज्य संख्या का मतलब a और b जो है केवल और केवल एक के पहाड़े से कटेगा, केवल और केवल एक ही के टेबल से कटेगा। और दोस्तों जो b है, b 0 के बराबर नहीं होगा, यानी b के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों, फिर से समझ लीजिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या मतलब जो ऐसे दो नंबर डिवाइड में जो केवल एक ही के टेबल से कटेगा, अन्यथा किसी से नहीं। यानी कि दोस्तों, अगर हम माने 2/3, ये 2 और जो 3 है दोस्तों केवल एक ही के टेबल से कटना चाहिए, कटेगा भी। देखिए, ये 2 3 से नहीं कटेगा, नहीं तो 3 2 से भी नहीं कटेगा, कटेगा तो सिर्फ एक ही के टेबल से और नहीं। इसी को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। यानी कि a और b हम ऐसी संख्या माने हैं जहां सहअभाज्य संख्या है और b 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट हटाने का प्रयास करेंगे। तो रूट हटाने के लिए आप लोग क्लास 6ठी में पढ़े होंगे, दोनों तरफ वर्ग करना होता है ना, याद होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, यानी कि दोस्तों इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर अब बराबर a बटा b का भी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका हल क्या होगा दोस्तों, चलिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचेगा 3, और जो a स्क्वायर ऊपर सिंगल और b स्क्वायर सिंगल, यानी कि दोस्तों सेपरेट हो गया, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार हो गया तो इसको आगे कैसे हल करेंगे, आप लोग को पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, बी स्क्वायर 3 की जगह चलाएगा और 3 जो है बी स्क्वायर की जगह पर चलाएगा, ठीक है। तो चलिए, देर किस बात की, बी स्क्वायर इधर चलाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर ऊपर ही रहेगा, ये 3 यहाँ पर चलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना, इसको ध्यान से आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को समझने की जरूरत है। यहीं पर स्टूडेंट को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, समस्या यहीं पर उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटा 3, आपको
इसको गौर से देखिएगा, 3 इन दोनों आपस में दोस्तों देखिएगा आपस में डिवाइड में है, बटे में है। यानी दोस्तों जब डिवाइड में है तो हम कह सकते हैं इन दोनों के आपस में विभाजित हो रहा है ना, 3a² को विभाजित कर रहा है। यानी नहीं समझ में आया ना, तो देखिए जैसे कि 8/4 है, ठीक है ना, आप लोग को पता होगा इन दोनों आपस में क्या है, बटा में डिवाइड में, तो ये कट सकता है कि नहीं, 4 दूना 8, यानी कि 16/8 है, 8 दूना 16 कट सकता है, यानी कि इन दोनों आपस में कट रहा है, तो हम नहीं कह सकते इन दोनों भी तो आपस में कटेगा ना, ठीक है ना, इन दोनों भी आपस में कट सकता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो 3 जो है a² को विभाजित कर रहा है, जस्ट लाइक 4 जो है 8 को विभाजित कर रहा है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो दोस्तों क्या दिक्कत है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर मान लीजिए, यहाँ पर 4 मान लीजिए, तो कटेगा, कटेगा ना, 4 तब भी विभाजित करेगा, स्क्वायर एक कटेगा ना, 4 दूना 8, 4 से स्क्वायर कटेगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं 3 जो है a² को विभाजित कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ 3 a कॉमा दीजिएगा, a² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। जब दोस्तों 3 जो है a² को विभाजित करेगा, अब देखिएगा तो जब a² है, ध्यान से देखिएगा, तो सिंगल a भी 3 से विभाजित होगा। देखिए जैसे कि 9 का होल स्क्वायर 3, देखिए 3 जो है 9² को विभाजित करेगा ना, स्क्वायर है तब पर विभाजित कर रहा, अगर इससे स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर नहीं रहेगा तो सिंगल लाइन में भी 3 से विभाजित होगा, होगा ना, 3 और 9² है और बटे में 3 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहीं पर स्टूडेंट को तकलीफ होती है। तो देखिए जब ये स्क्वायर में तब पर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर स्क्वायर हटा भी देंगे तब पर भी 9 3 से डिवाइड में रहेगा, स्क्वायर रहने पर भी इन दोनों आपस में क्या है, डिवाइड में रहेगा, स्क्वायर हटाने पर भी इन दोनों आपस में क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं a भी 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिखेंगे a भी 3 से विभाजित होगा, a भी 3 से क्या होगा दोस्तों, विभाजित होगा, ठीक है ना, आगे समझ में। देखिए दोस्तों नीचे दिख रही है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ थोड़ा, हाँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आगे होगी तो आगे बढ़ा जाए। दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, सुविधा हो, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग ध्यान से देखना पड़ेगा, देखिएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पूर्णांक मान लेंगे, क्या मान लेंगे दोस्तों, माना कि पूर्णांक, पूर्णांक मान लें, कोई भी पूर्णांक मान लीजिए, बाद में पूर्णांक को a मान लेते हैं, a मान लेते हैं, कोई भी तीसरा नंबर लेते हैं c, ठीक है ना, ये ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 से विभाजित हो रहा है ना, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों 5 रहता तो 5 लिखते, 6 रहता तो 6 c लिखते, 7 रहता तो 7 c लिखते, यहाँ पर जो भी नंबर आता वहाँ पर लिख देते हैं a बराबर 3 से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब a बराबर 3 से है ना, तो क्या करेंगे, ये जो a और जो 3 से है समीकरण 1 में इसका मान पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा b² बराबर a² बटे 3, यही है ना, जो a का मान a के जगह पर a के स्थान पर 3c रख देना है, तो यहाँ पर b जो b रहेगा a के स्थान पर 3c का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों a² है, a का मान सिर्फ 3 से आएगा, स्क्वायर इस पर है तो होल स्क्वायर बटा 3, ठीक है ना। इसको थोड़ा बीच में कर लीजिए, बेटर होगा, b² बराबर 3c का होल स्क्वायर बटा में 3। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करना है, b² बराबर क्या होगा,
3 का स्क्वायर 9, 9 सी स्क्वायर, सी पर तो स्क्वायर रहेगा ही, और बटे में 3। अब देखिएगा दोस्तों, 3 तिहाई 9, 3 के टेबल से कटेगा तो दोस्तों रहेगा बी स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर, ये रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम कर सकते हैं, ये जो बी स्क्वायर जो है ना, बी स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर है ना, तो 3 को हम बटा में ले आएंगे, सी को अकेला छोड़ देंगे। ठीक है ना, समझे? कुछ नहीं किए, ये गुना में था, भाग में कर दिए बस। ठीक है ना, ये हमारा दोस्तों इसको समीकरण सेकेंड मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कर सकते हैं ना, अब देखिए यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बटा 3 है ना, यानी दोस्तों ए स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये बी स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है, हम शुरू में क्या माने थे, ए भी एक ऐसी संख्या जो सहवाज है, जो कि केवल एक के ही टेबल से कटना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक ही टेबल से ना विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ए भी 3 से विभाजित हो रहा, बी भी 3 से विभाजित हो रहा, होना तो नहीं चाहिए। ये जो 3 जो आपस में क्या डाल दिया, हथियार डाल दिया भाई, अटैक कर दिया ना। यहाँ पर तो 1 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि इसको हम सहवास माने थे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हम गलत माने हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या माने इसलिए हुआ है क्योंकि हम गलत माने हैं, गलत मानकर साबित करना था ना, इसलिए यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों का देखिए 3 भी बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और बी भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा मानना गलत साबित हुई, हमारा मानना क्या गलत साबित हुई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ही से विभाजित करना चाहिए, 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए सहवास संख्या तो नहीं है। इसका सारा का सारा खेल ये रहा, परमेय संख्या जो माने है ना, इसी की वजह से सारा ये कंडीशन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला जो लिखे ना यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ भी जो है देखिए यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर 3 से क्या है विभाजित है, विभाजित है लिख दीजिएगा, और बी भी 3 से विभाजित है, विभाजित ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, विभाजित है लेकिन 1 से विभाजित होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्पेस नहीं, इसलिए मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखना है, अतः हमारा मानना गलत साबित हुई, इसलिए अतः हमारा मानना गलत साबित हुई, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर दोस्तों आप लोग को जगह पर √3 की जगह पर √7 भी दे दे या √5 दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से बना लेंगे। दोस्तों इसको एक बार और अपने तरह से अपने कॉपी में रिवीजन कीजिएगा, आपको दिल और दिमाग में दोनों में अच्छी तरीके से बैठ जाए। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी, चाहेंगे तो इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं साइड हो जाता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। तो दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आ गई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।